जय श्रीमन्नारायण। भगवान लक्ष्मी नारायण की चरण कमल में बारंबार नमस्कार है। आज हम सुनेंगे बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है, जो कि इस बार 8 मई गुरुवार को पड़ रहा है। यह एकादशी पापों से मुक्ति और पुण्य दिलाने वाली होती है। इसी तिथि में श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया था। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि समय समय पर भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, लेकिन श्री हरि ने सभी अवतारों में मोहिनी अवतार अद्वितीय और विशेष है। इस अवतार में भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। आइए जानते हैं आखिर क्यों श्री हरि को लेना पड़ा था यह अवतार। भगवान के कई अवतारों में मोहिनी ऐसा अवतार है जिसमें उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था, जिसे देख दैत्य और दानव भी भ्रम में आ गए थे। मोहिनी अवतार का कारण था समुद्र मंथन, जो कि अमृत कलश के लिए देवताओं और दानवों के बीच हुआ था। जब दानवों ने अमृत कलश को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, तब अमृत कलश को सुरक्षित देवताओं तक पहुंचाने के लिए भगवान ने यह अवतार लिया और चतुराई से अमृत देवताओं के बीच बांट दिया। इसके बाद देवताओं को उनकी शक्ति और अमृतत्व प्राप्त हुआ। भगवान का यह अवतार देवताओं का अमृत पान कराने के साथ ही अन्य संदेश भी देता है और इसके महत्व को भी बताता है। जैसे कि मोहिनी अवतार लेकर भगवान विष्णु ने यह संदेश दिया कि जब जब धर्म पर संकट आएगा, वे किसी न किसी रूप में रक्षा के लिए जरूर प्रकट होंगे। भगवान विष्णु ने हर अवतार कल्याण, रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए लिया। मोहिनी अवतार भी यह दर्शाता है कि स्थिति चाहे जैसा भी हो, न्याय और संतुलन बनाना जरूरी है। मोहिनी अवतार भगवान विष्णु के बुद्धिमत्ता को भी दर्शाता है। अगर सही समय, बुद्धि और चतुराई से यदि सही निर्णय लिया जाए तो बड़े से बड़े संकट को टाला जा सकता है, सफलता हासिल किया जा सकता है। मोहिनी अवतार के 2 रहस्य हैं, आइए जानते हैं। आमतौर पर यह कथा काफ़ी प्रचलित है कि समुद्र मंथन से जब अमृत कलश निकला तो देवताओं को दानवों के बीच इसे पाने के लिए विवाद हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान के इस दिव्य रूप को देख दानव मोहित हो गए और विष्णु ने अमृत कलश दानवों से लेकर देवताओं में बांट दिया। लेकिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ी एक अन्य कथा यह भी है कि श्री हरि ने मोहिनी अवतार भस्मासुर से देवताओं की रक्षा के लिए भी धारण किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर भस्मासुर को नृत्य के लिए कहा। मोहिनी के सौंदर्य से प्रभावित होकर वह नृत्य के लिए मान गया। नृत्य करते समय भगवान ने उसका हाथ उसी के सर पर रखवा दिया, जिससे वह भस्म हो गया। इस तरह से भस्मासुर का अंत भी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के माध्यम से हुआ है। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था वह बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। आइए अब सुनते हैं मोहिनी एकादशी पर सुनी जाने वाली एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात बरथुनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज,
बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। राजन, आप कृपा पूर्वक ध्यान से सुनिए। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं, तब भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा, मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टि बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टि बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद मांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने एवं कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर से पकड़ में आ गया। राजा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षी को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया। धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन को सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को कथा पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय। आशा करती हूँ मेरी यह छोटी सी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखें।